मेरे प्यारे बच्चों रेडी हो जाइए। आज हम लोग इस वीडियो में आपकी फिजिक्स के ठीक है ना बिहार बोर्ड द्वारा जो न्यू सिलेबस है, जो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी 5 नंबरिया कहाँ से आता है, 2 नंबरिया कहाँ से आता है और 1 नंबरिया तो आपके सब चैप्टर से आता है। समझ गए ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके लिए हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और आज हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करने के बाद आप लोगों का सोमवार से आप लोगों का यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का ऐप पर भी जो कोर्स है उसमें भी आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मेरे प्यारे शेरनियों के लिए यह जरूरी है कि उनको हम बता दें कि हाँ बाबू आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन टॉपिक से कौन चैप्टर से आप लोग को 5 नंबरिया देखने को मिलता है। तो आप लोग रेडी हो जाइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जय हिंद का नारा बोल दीजिएगा कि जी सर हम रेडी हैं। हम लोग 2025 में अपना तांडव दिखाने के लिए हम लोग अपना ठीक है ना जो पढ़ेंगे उसका समझिए। अब की बार 2025 में आप लोग को अच्छा रिजल्ट लाना है, समझ गए ना, चाहे कैसे भी। अभी हम लोग पास 1 साल का पूरा एकदम कंप्लीट समय है और आप लोग मेरे साथ वादा करेंगे जी सर इस सफर में हम आपके साथ रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखिएगा आप लोग का ये ऐप पर कोर्स स्टार्ट हो गया है तपस्या 2.0, जिसमें आप लोग को चैप्टर वाइज कंसेप्ट, चैप्टर वाइज 2 नंबरिया, चैप्टर वाइज 5 नंबरिया और आप लोग VVI क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारे कराए जाएंगे। मॉडल पेपर ले ले, क्वेश्चन बैंक ले ले, आप लोग का मतलब सारा चीज कराया जाएगा। मतलब इसमें आप लोगों को कोई भी चीज अलग से नहीं परचेस करना पड़ेगा, आप लोगों को सब कुछ एक एक क्लास में ठीक है ना। तपस्या 2.0 जो हम लोग का बैच है ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को सारा सब चीज पढ़ा दिया जाएगा, समझ गए ना। और आप लोगों का यूट्यूब पर भी लाइव कोर्स चलेगा ठीक है ना। लेकिन यूट्यूब पर क्या होगा, लोगों ने थोड़ा सा हम डीपली समझिए कि नहीं पढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। कुछ चीजें होती हैं, समझ गए ना, क्योंकि मान लीजिए कि एक दिन में एगो लाइव क्लास आएगा तो ऐप पर क्या होगा ना कि आप लोगों को बढ़िया से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। वहां एक प्रॉपर तरीका से सारे कंटेंट आप लोगों को दे दिए जाएंगे और आप लोग वहां से आराम से पढ़ पाएंगे। जो कि मात्र बाबू 400 रुपये में प्राइस है। तो आप लोग इस प्राइस के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए 1 साल के लिए ठीक है ना, 1 साल के लिए 400 रुपया बहुत ही कम है, समझ गए ना। तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैच को लेकर और अपना तैयारी का एक नया मोड़ दीजिए और अपने टॉपर बनने का सपने को साकार करिए। यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड द्वारा जो न्यू सिलेबस है, जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग क्या करते हैं ना कि आप लोग की सबसे बड़ी यह गलती होती है ना कि आप लोग 12th क्लास में आ जाते हैं, आप लोग कहीं कोचिंग धरते हैं, चाहे कहीं पर कोर्स लेते हैं, तो आप लोग को पता नहीं चलता है ना कि कोई गो सिलेबस है, कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। आप लोग ऐसा ही अंदाजे पे जो पढ़ाया जाता है आंख बंद करके आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन वैसा काम नहीं है। हम लोग मान लीजिए कि जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कै गो चैप्टर है, कौन चैप्टर में कितना दिन लगेगा, समझ गए ना। कौना से क्वेश्चन 5 नंबरिया आता है, कौना से नहीं आता है। तो पता चला कि पढ़ते पढ़ते हम लोग पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं कि 5 नंबरिया एग्जाम में लिखे हुए नहीं किया। हम लोग का मेन मकसद क्या है कि हम लोग को पूरा चैप्टर का कंसेप्ट चाहिए, हम लोग को बढ़िया ढंग से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में 1 नंबरिया 2 नंबरिया 5 नंबरिया में कोई दिक्कत ना हो, एकदम फ्रेश पानी की तरह, एकदम साफ पानी की तरह आराम से आप लोग आराम से सब कुछ लिख दे। तो हम लोग इस शेड्यूल में हम लोग इस समझिए कि क्या बोलते हैं टारगेट को लेकर हम लोग चलेंगे कि एग्जाम में आप लोग कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो, समझ गए ना। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप लोग अपने सबसे पहले सिलेबस को देखिए कि हाँ आपका सिलेबस कितना है ठीक है ना, कितना दिन में खत्म होगा, रिवीजन का कब क्लास स्टार्ट होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि आपको दशहरा में, याद रखिएगा मेरा टारगेट रहेगा दशहरा से पहले आप लोगों को सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। दशहरा से पहले जो है ना वह आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, एकदम कंफर्म रहिए। बस आप लोग मेरे साथ जुड़िए और आप लोग अपने सपने को साकार करिए, समझ गए ना। जो आपके पेरेंट्स, आप लोग के माता पिता जो आप लोग भरोसा किए हैं, उस भरोसे को कायम करिए और उनके विश्वास पर खड़ा उतरिए, समझ गए ना।
तो यहाँ से आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, समझ गए ना। इसमें आप लोग का चैप्टर 1 में एनसीईआरटी डिवाइड किया है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, समझ गए ना। चैप्टर 2 से हो गया स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। देखिए ये दोनों चैप्टर से मिला के मिनिमम एक प्रश्न नंबर या आपके एग्जाम में फिक्स रहता है, आप लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग एक नंबर या तो करिए लेंगे, क्योंकि समझिए कि 2000 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। क्या आपको लगता है कि एक नंबर या बच जाएगा, एग्जाम में बचेगा? नहीं। समझिए अब की बार आप लोग 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, 3000 मिनिमम, समझ गए ना। मिनिमम 3000, मैक्सिमम 4000 5000 भी हो सकता है, समझे ना। मिनिमम 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। समझिए कम से कम 300-400 नंबर ये करवाएंगे, एकदम बढ़िया से याद करवाएंगे, आपके दिलो दिमाग में बसाएंगे, समझ गए ना। तो बस समझिए सबसे जरूरी प्रश्न नंबर ये देखिए मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम 5 मार्क्स, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। मिनिमम 5 मार्क्स का आपका एगो क्वेश्चन, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा कि मिनिमम 5 मार्क्स का एगो क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से मिला के एगो आता है, एगो का हर एक साल आता है। देखिए जो अब की बार 2024 का एग्जाम हुआ है ना, वह आप लोगों का विभव से दिया है, समझ गए ना। जो पिछला साल एग्जाम हुआ था 2023 का, ठीक है, देखिए 2024 का जो एग्जाम हुआ था, अभी जो हुआ है फिलहाल, इसमें आप लोग का विभव से आया है। जो इसके पहले 2023 में एग्जाम हुआ था, समझ गए ना, तो वह समझिए कि धारिता से दिया था, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र से देता है। तो दोनों चैप्टर में से कम एगो प्रश्न नंबर या आपके एग्जाम में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं। तो क्लियर हो गया ना। और इसमें अच्छा खासा नंबर आ जाता है, समझिए कि 10 से 15 नंबर एग्जाम में टारगेट करता है, हिट करता है, समझ गए ना। 10 से 15 नंबर एग्जाम में क्या करता है, हिट करता है आराम से, समझ गए ना। मतलब 15 प्लस से रखिए कि एग्जाम में आराम से हिट करता है, बस आप लोगों को पढ़ना है। तो पूरा क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रोस्टैट आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एगो प्रश्न नंबर ये आपको इसे करना होता है, बहुत आसान होता है, समझ गए ना। तो ये आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैट का 2 चैप्टर, आवेश, क्षेत्र और विभव और धारिता। यहाँ ये विद्युत धारिता है, देखिए विद्युत धारिता को क्या कहते हैं, करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट होता है। देखिए यह चैप्टर 3 में आता है। चैप्टर 3 में आप लोग का चैप्टर है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, आप लोगों को ये पढ़ना है। इससे कभी कभी आता है प्रश्न नंबर ये, समझ गए ना। मतलब कि ये मत सोचिए कि नहीं आता है, आता है, समझ गए ना, आता है। मतलब कभी कभी एकरों में से, ठीक है ना। मिनिमम समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम मिनिमम आपको एक क्वेश्चन देख ही जाता है। अब देखिए 2024 के एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है ना, 2024 के एग्जाम में नहीं आया था, होता है कभी कभी नहीं आता है, समझ गए ना। लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन भी इससे आप लोग का प्रश्न नंबर यह का रहता है। इसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, समझ गए ना। तो ये आप लोग के हो गए, कम से कम समझिए कि आपके एग्जाम में इहो 10 नंबर का काम करिए देता है, समझ गए ना। इहो कम से कम 10 नंबर का काम करिए देता है। यहाँ से ये तीसरा पार्ट में आता है मैग्नेट यानी चुंबकत्व, यानी मैग्नेट में कौन कौन पार्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपके एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी जिस पैटर्न में, समझ गए ना, आपके फिजिक्स के बुक को, ठीक है ना, फिजिक्स में जो आप लोग के चैप्टर है, समझ गए ना, एनसीईआरटी जिस मतलब क्या बोलते हैं, जिस अरेंजमेंट में डिवाइड किया है, समझ गए ना, हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, समझ गए ना, क्योंकि बहुत बढ़िया अच्छे से क्रम में सजाया है। यहां देखिए चुंबकत्व में क्या होता है, चैप्टर 4 देखिएगा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, समझ गए ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में हो गया चुंबकत्व एवं द्रव, चैप्टर 6 में हो गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और चैप्टर 7 में आप लोगों का प्रतिवर्ती धारा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। एक सवाल तो हर एक साल देता है। और चैप्टर 8 में हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। एकरों के मिला के देखिए मैग्नेट से मिला के एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। प्रत्येक साल यह कंफर्म है, याद रखिएगा, प्रत्येक साल मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए ना, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, प्रत्येक साल जो होता है ना, प्रत्येक साल मतलब एकरा से फिक्स है, समझ गए ना। क्या है, एकरा से भी फिक्स है ना कि आपको एगो प्रश्न नंबर या, ठीक है ना, मतलब एक क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर या का आएगा, समझ गए ना, क्या आएगा, एक क्वेश्चन आप लोग के प्रश्न नंबर या के आता है, समझ लीजिए। मतलब आप लोग का जो शुरुआत में बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैट और आप लोग का मैग्नेट हो गया, ये दोनों से मिला के हर एक साल कम से कम मतलब इनसे एगो क्वेश्चन फिक्स रहता है। मतलब मैग्नेट से एगो फिक्स, तो आप कहेगा सर
चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा बाबू। देखिए इसमें प्रश्न नंबर या क्वेश्चन भी गिने चुने रहता है, समझ ना। इसमें ये मत सोचिए कै गो है, इसमें प्रश्न नंबर ये गिना चुना 10 गो रहता है, समझ ना। 10 गो 5 गो रहता है, तो बस हमने को पढ़ना है, समझ। चैप्टर देखने का लंबा है, देखिए भले एनसीईआरटी इसको डिवाइड कर दिया है अलग, समझ गए ना। एनसीईआरटी सबको सब देखिए टॉपिक, देखिए ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक के अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो घबराइए मत इससे, समझ गए ना। बस इतना देखिएगा ना कि मैग्नेट हम लोग को पढ़ना है, जो ना में से एक प्रश्न नंबर यह आता है, समझ गए ना, हर एक साल देता है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों आते हैं अब देखिए प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में देखिए चैप्टर 9 में डिवाइड किया है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र हो गया, और चैप्टर 10 में हो गया तरंग प्रकाशिकी। ये दोनों से मिलाकर कई बार 2 गो प्रश्न नंबर यह दिया है बाबू, समझ। 2 गो प्रश्न नंबर यह वही ना बोलते हैं मिनिमम आप लोग का, समझ गया ना। यहां भी आप लोग लिख लेंगे प्यारे बच्चों, मिनिमम आप लोग का एक क्वेश्चन आप लोग का रहता है, समझ गया ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन कितना का रहता है आप लोग का 5 मार्क्स का बाबू रहता है, समझ गए ना। मिनिमम एक क्वेश्चन आप लोग के 5 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन अब की बार जो 2024 का एक एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एक में आप लोग का 2 गो क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर का, समझ गए ना। मतलब एगो एकरा से दिया है, एगो एकरा से दिया है, और आप लोग का एगो एकरा से दिया है। मतलब जो न्यू पैटर्न सेट किया गया है, यहां से क्या शो किया जा रहा है कि प्रश्न नंबर का जो वेटेज है, प्रश्न नंबर जो जहां से पूछने की संभावना है वह आप लोग का ऑप्टिक्स से बरकरार है, समझ गए ना। ऑप्टिक्स से प्रश्न नंबर आपकी बार 2 दिया है, यानी ऑप्टिक्स को वो लोग ज्यादा क्या बोलते हैं प्राथमिकता दे रहे हैं, समझ गए ना। प्रश्न नंबर के लिए, प्रश्न नंबर के लिए ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। यहाँ ये अब देखिए मॉडर्न फिजिक्स, समझ गए ना। ये समझिए अभी तक का आपको 12th फिजिक्स का क्या बोलते हैं, जो है ना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, 1 नंबर या हो जाए, चाहे 2 नंबर या हो जाए, या प्रश्न नंबर या हो जाए, आपके बोर्ड एग्जाम का जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन सेट का हो गया ना। मतलब क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 70 गो ऑब्जेक्टिव आते हैं, समझ गए ना। आप लोगों के 20 गो 2 नंबर या आते हैं, और 6 गो प्रश्न नंबर या आता है ना। तो इन क्वेश्चनों को सेट करने के पीछे का राज यह है ना कि भाई मॉडर्न फिजिक्स से दबा के क्वेश्चन दो, समझ गए ना। मॉडर्न फिजिक्स से दबा के क्वेश्चन दो। और लड़के लोग और मेरे प्यारे छोटे भाई बहन क्या करते हैं ना कि वो लोग मॉडर्न फिजिक्स को हल्का में लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यही आप लोग के लिए जहर बन जाता है अंत में, समझ गए ना। हम लोग का देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मॉडर्न फिजिक्स को देना है, क्योंकि एकरा से भी अब की बार 2 गो प्रश्न नंबर यह दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 2 गो, समझिए, समझ गए ना। एकरा से भी अब की बार आप लोग का 2 गो क्वेश्चन आया है, कितना का प्रश्न नंबर यह का 2 गो, सोच लीजिए। आप लोगों का 2 गो प्रश्न नंबर यह खाली इस मॉडर्न फिजिक्स से दिया है, मतलब 2 गो मॉडर्न से दिया है, 2 गो ऑप्टिक्स ले दिया है, समझ गए ना। 4 गो तो ऐसा ही हो गया, समझ गए ना। एगो हो गया मैग्नेट, एगो इलेक्ट्रोस्टैटिक, 6 गो। सोच लीजिए कि 2 गो एकरा से दिया है, 2 गो एकरा से दिया है, समझ गए ना। तो इससे क्या आप लोगों को साबित हो रहा है कि नहीं सर मॉडर्न फिजिक्स हम लोग के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग को डीपली में पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। क्योंकि जब इससे सवाल बाबू पूछते हैं ना तो समझिए कि लड़के लोग का हाथ पैर कांप जाता है, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी से आप लोग अपने मंजिल के पीछे भागिए, अभी से आप लोग अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गए ना। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को डरना नहीं होगा। 2025 के बोर्ड एग्जाम को हिट करने के लिए, उसको उसकी औकात दिखाने के लिए आप लोग अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो जाइए। अपनी परिस्थितियों को मत देखिए कि आप किस हालात में हैं, बस अपनी हालातों को बता दीजिए ना कि आपका हौसला बहुत बड़ा है, आपके अंदर जोश जुनून बहुत ज्यादा है, समझ गए ना। बस झुकना नहीं है, आपका भाई आप लोगों के साथ है, समझ गए ना। हर समय आप लोग साथ रहेगा। बस आप लोग अपने मेहनत में 4 चांद लगाइए और मेरे साथ आइए, जुड़िए, और हम लोग उसकी बिहार बोर्ड 2025 में जो एग्जाम है हम लोग उसकी औकात दिखाते हैं, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से आप लोग सारे समझ गए, चैप्टर 11, 12, 13, 14 ये आप लोग लिख लेंगे, समझ गए ना।
आप लोग को यह 14 को चैप्टर पढ़ना है, समझ गए ना, 14 को पढ़ना है, समझ गए ना। और यह हम दशहरा तक बाबू, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हम आप लोग को ऐप पर दशहरा तक, ठीक है ना, सारा कुछ कंप्लीट करा के आप लोग को दे देंगे। इसीलिए जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन होइए और आप लोग अपने सपने को साकार करिए, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। यहां से आप लोग जुड़ जाइएगा और ये आप लोग का बैच है, समझ गए ना, तपस्या 2.0 आप लोग का हिंदी, समझ गए ना। यहां देखिएगा, यहां आप लोग का हिंदी मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक बार देखिएगा, यहां से हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे डिस्कस। आप लोग का प्राइस मात्र 400 रुपया है, समझ गए ना। आप लोग जाएंगे स्टडी विथ डेडिकेशन SWD, ठीक है ना। ये पूरा आप लोग का यहां से ऐप का नेम है, सर्च मारिएगा, इनरोल कर लीजिएगा। आप लोग एडमिशन जल्द से जल्द आप लोग ले लेंगे। आप लोग का जो क्लासेस है बाबू वो 12 फरवरी से, ठीक है ना, 12 फरवरी से क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट हो जाएंगी और मात्र बाबू 400 रुपया है, ठीक है ना। समझिए कि सारी जगह को देखते हुए आपकी, समझिए कि आप लोग भी गरीब फैमिली से हैं, समझे ना, तो वह सारी चीज़ों को देखते हुए, समझ गए ना, बस आपका भाई मात्र 400 रुपये ही रखा है, आप लोग ले लेंगे। जहां समझिए कोचिंग में आप लोगों को 4000 रुपया लगता है, समझे ना, जहां कोचिंग में आप लोगों को 4000 रुपया लगता है तो हम इसमें से एक जीरो हटा दिए बाबू, समझ गए ना। समझिए कि आपके कहीं कोचिंग पढ़ते होंगे तो 4000 रुपया लगता है ना, हम उसमें से एक जीरो हटा दिए हैं, 400 रुपया मात्र किए हैं। आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लेंगे ताकि क्लास जो लाइव स्टार्ट हो आप लोग लाइव क्लास मिस मत करिए, समझ गए ना। लाइव क्लास मिस मत करिएगा, लाइव क्लास में आप लोग जुड़िए और आप लोग अपने सपने को साकार करिए। बाकी आप लोग का यह सिलेबस हम समझा दिए हैं, कैसा लगा आप लोग बताइएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा जी सर हम आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं, आपके सपने को साकार करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। जय हिंद।